नमस्कार साथियों सेकंड ग्रेड 2025 संस्कृत विषय का पेपर आज का कैसा रहा। आज के पेपर को देखने के बाद निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पेपर का स्तर जो है वो काफ़ी आसान था। इस वीडियो में हम आंसर की पर बात करेंगे। फटाफट देख लेते हैं इनके आंसर की क्या रहेगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि अधिकाधिक सही आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करूं। जो भी क्वेश्चन के आंसर यहाँ नहीं आएंगे तो मैं आपको जो है गलत यहाँ पर गुमराह नहीं करूँगा। देखिए, चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न आया था आज कि देवी चंद्रगुप्तम इत्यस्य प्रणेता वर्ते। देवी चंद्रगुप्तम के प्रणेता कौन हैं? तो साथियों, देवी चंद्रगुप्तम लिखा था विशाख दत्त ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा प्रश्न है सुश्लेष वक्र घटना पटु सत्काव्य विरचितने इति कथनम केन संबंधम वर्ते। तो देखिए, श्लेष का नाम लेते ही आपको सिर्फ एक ही दिमाग में आना चाहिए था, नंबर 2 शुभंदु। तो शुभंदु से संबंधित ये कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है दशकुमार चरितम इत्यत्र कस्य कुमारस्य वर्णनम न प्राप्यते। यहाँ पर आया न प्राप्यते, तो दशकुमार चरितम में किसका वर्णन प्राप्त नहीं होता है? तो साथियों, दशकुमार चरितम में उपहार वर्मन का भी होता है, मंत्रगुप्त का भी होता है, विश्रुत का होता है, लेकिन देवश्रुत का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अचि परे इकै स्थाने आदेशो भवति। अच परे होने पर इक के स्थान पर आदेश, आप जानते हैं यण संधि में यणादेश होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जन्म ने प्राके कति संस्कारा भवन्ति। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आपको पता है कि जीपीएस, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार जन्म से पहले होते हैं। छठा है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम कै जागृति। तो इसका राइट आंसर होगा संयमी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्वदेवो सूक्तस्य मंडलय सूक्त ऋषि छंदासी वर्णम वृत्ते। तो देखिए, विश्वदेवा सूक्त में जो है 8.58 वह सूक्त है ये। तो यहाँ आप लगा सकते थे अष्टम, अष्टपंचाशत, कण्व ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, 8 ऑप्शन है यह समुद्रीय नावय पदम वेदय सोअस्ति। तो जो समुद्र में नाव को जानता है वो कौन से देवता हैं? सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर 1 वरुण देव हैं। भुक्त्वा व्रजति, खा करके चला जाता है। इसमें जो इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है? तो यहाँ पर आएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 समान कर्तृकयो पूर्व काले। नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्थाय इत्यत्र प्रत्यवर्ते। प्रस्थाय में यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो प्रस्थाय में प्रसर्ग पूर्वक स्था धातु और ल्यप प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। साथ ही बहुत आसान से प्रश्न थे और ऊपर से जो पढ़ के गया है वो भी इनके सही आंसर दे सकता है। 11 प्रश्न था हितोपदेश के परिच्छेदों में नहीं गिना जाता है। तो हितोपदेश में देखिए साथियों, संधि भी है, सूरत भेद भी है, मित्र लाभ भी है, लेकिन अपरिचित कारक जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पुरुष सूक्त के संदर्भ में संगत कथन कौन सा है बताना है आपको। तो पुरुष सूक्त में नारायण ऋषि हैं, अष्टादश ऋषि ये नहीं है। देखिए, नारायण ऋषि भी हैं और अंत में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग भी है, और अव्यक्त, महाद्विल, विलक्षण, चेतन पुरुष, देवता, ये सभी सही हैं, लेकिन खा इसका राइट आंसर होगा। खा राइट आंसर होगा। 13 ऑप्शन है संतय स्वयं परहिते विहिता अभियोगा इत्यत्र छंद है। तो इसमें आप वर्ण काउंट कर लीजिएगा। तो 2, 2 4 और 4 8, 3 11, 12 13 14 वर्ण हैं। तो यहाँ पर वसंत तिलिका छंद होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चिरम इति अव्यस्य को अर्थ है। चिरम का अर्थ आप सभी जानते हैं, बहुत सामान्य सा प्रश्न था। चिरम का मतलब होता है बहुकाल, लंबे समय तक। 15 प्रश्न है अर्धपिपली। अर्धपिपली का यहाँ पर विग्रह आपको करना था। तो अर्धपिपली को होगा अर्धम पिपल्या। अर्धम पिपल्या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 16 प्रश्न है रामेण बालेन हतो बाली। अत्र असंगत क्या है? रामेण में तृतीया है,
कर्ता में तृतीय है, हाथों में कर्ता में इक्तय प्रत्यय है, नहीं ये गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी बाली में प्रथमा विभक्ति है, बाणिन में, ये सब कुछ सही है लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। छंदो लक्षणियों असंगत युग्म आपको चुनना है। छंद के लक्षण का असंगत युग्म देखिए यहाँ पर बहुत बारीकी से दिया गया है। वसंत तलिका में तबजा जगो गए नहीं जगऊ गया होता है, तो ये भी यहाँ पर मालिनी नन में यह युतेयम मालिनी भोगिले कोई, हाँ ये संगत है, ठीक है। द्रुत विलिमतम आ नभो भरऊ, तो नभो भरऊ आएगा, यहाँ पर भी गलत है। और इंद्र वज्रा यदि तौ जगऊ गौ नहीं आएगा, गह आएगा, तो ये सब में अशुद्धि है। लेकिन मालिनी नन में ये तेयम मालिनी भोगिले कोई, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है क्षुदाम क्षीर निधि मतनाती। यहाँ क्षीर निधि जो है इस कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है क्षीर निधि में? तो देखिए क्षीर सागर से सुधा को यानी अमृत को मत्ता है, तो यहाँ पर क्षीर सागर में जो है कर्म तो है, लेकिन ये कर्म कैसा कर्म है? अकथित कर्म है, तो अकथितम च सूत्र जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्षीर निधि में अकथितम च सूत्र से द्वितीय विभक्ति है। अगर सुधा को देता तो यहाँ पर कर्तुरीप्सितमम कर्मय सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती। 19वां प्रश्न है आपके सामने, एतिषु शुद्धम वाक्यम चिनुत, इनमें शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए वैदिक धर्म में सर्वधर्मात् प्राचीन है, तो ये गलत है। वैदिक धर्म सभी धर्मों में सभी सर्वधर्मेषु आएगा, तो ये गलत हो गया। त्वम लेखम लिखती नहीं आएगा, लिखसी आएगा। मने सत्यात शुद्यति, सत्यात नहीं आएगा, सत्येन आएगा। एम पठि तुम शक्नोमी, ये सही है, तो ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है राजा गुरु को हाथों से प्रणाम करता है। तो देखिए राजा गुरुम हस्तभ्याम प्रणमति, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 21वां प्रश्न है आपके सामने कि क्रोशम कुटिला नदी इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति। बहुत सरल सा प्रश्न पूछा गया था कि कोसों तक नदी टेढ़ी है, तो ये किस सूत्र का उदाहरण है? काला धनो अत्यंत संयोगे, कालवाची मारवाची शब्दों के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर जो है दूसरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। 22वां प्रश्न है कृपयाविष्ट अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विसीदंतम इत्यादि विशेषणानि कस्य वर्तन्ते। ये विशेषण किसके हैं? तो ये विशेषण अर्जुन के लिए आए हैं किरात अर्जुनियम में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। देखिए कुछ प्रश्न वास्तव में स्तरीय हैं, जैसे कि ये प्रश्न स्तरीय था, बाकी ज़्यादातर प्रश्न काफ़ी इजी आए हैं इसमें। अगला देखिए वाल्मीकि रामायण में राम से वनवास से वृत्तांत प्राप्त होते, राम के वनवास का वृत्तांत कहाँ मिलता है? तो देखिए राम का वनवास अयोध्या कांड में राम का वनवास हो चुका था। आप अरण्य कांड करके आए होंगे तो वो गलत है, इसका राइट आंसर अयोध्या कांड ही होगा। 24वां प्रश्न है लेलिना अमृतम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो लेलिना अमृतम महाकाव्य में कुछ जगह 15 सर्ग भी मिलते हैं, कुछ जगह 17 सर्ग भी मिलते हैं, लेकिन 17 का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो 15 ही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सेव धातु लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? तो सेव धातु लौट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो आप जानते हैं सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेते सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है अधुलिखितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ देखिए युवाम वाम, ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। अगर देखा जाए तो युवाम यानी तुम दोनों, तो तुम दोनों के लिए विनोतो, ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काया वाक्य में कितने उपसर्ग दिए गए हैं? तो देखिए उपसर्ग की बात करें तो एक तो निरुपसर्ग है यहाँ पर, नहीं वाक्यस्मिन् कस्मात् उपसर्ग है। अच्छा इसमें जो है उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें निरुपसर्ग आया है, ठीक है, तो निरुपसर्ग ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 28वां प्रश्न है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना कौन सी है? साहित्य वैभव भी रचना है, जयपुर वैभव भी है, आदर्श श्रवणी भी है, गोपाल वैभव कोई रचना नहीं है उनकी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अप्रस्तुत प्रस्तुतियों एक धर्म अभिसंबंधों किम निगद्यते, तो अप्रस्तुत प्रस्तुतियों का एक धर्म संबंध जो है वो दीपक अलंकार में होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल से ही प्रश्न थे और मैंने
इस बार ऐसा विचार बना रहा हूँ, यदि आप सब इसमें समर्थन देते हैं तो आगामी जो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम है उसका कोर्स मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री कंप्लीट संस्कृत व्याकरण और साहित्य या यूट्यूब पर करवाने का विचार मेरा बन रहा है। लेकिन अगर यदि आप जो हैं इसमें सहमत हैं तो ही मैं इस प्रयास को आगे बढ़ाऊँगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। 30वां प्रश्न है एच ओ अवयव जो सूत्र है इति सूत्रम प्रवर्ते, ये सूत्र जो है वो किस उदाहरण में है यहाँ पर। तो देखिए एच ओ अवयव अयादि संधि का सूत्र है, तो अयादि का उदाहरण है पावक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र है, अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र एक यहाँ पर दिया निश्चयी अनुदात। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। मृग अनुसारिणम साक्षात पश्याम यू पिनाकिनम, तो यहाँ ये किसका कथन है ये पूछा गया है। तो ये देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम में आया हुआ है और ये सूत जो दुष्यंत का सारथी था उसने ये कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चक्रिन ढोकसे इत्यत्र संधि विधायक सूत्र क्या है। चक्रिन ढोकसे में इष्टुना इष्टु ये जो सूत्र है इष्टुत्व संधि का, ये इसका राइट आंसर होगा। पाणी च पादौ च येषां समाहारः इत्यत्र समस्त पदम किम। पाणी च पादौ च, तो यहाँ पर पाणी पादम ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2। इनमें अव्यय नहीं है, तो देखिए किमर्थम इदानीम कदापि ये तीनों अव्यय हैं लेकिन रायम अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। औकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, औकार का उच्चारण स्थान क्या है वो आपको बताना है। तो आप जानते हो औदौतो कंठोष्टम और औ का कंठोष्टम उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भास प्रणीतम राम कथाश्रितम रूपकम, तो भास द्वारा लिखा गया राम कथाश्रित रूपक अभिषेक नाटक, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुष्क इत्यत्र कै प्रत्यय, तो शुष्क में पहले भी कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। शुष्क में इक्तय प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। पंचगंगम में समास क्या है, तो गंगा नदीवादी शब्दों से पहले संख्यावाची शब्द आ जाते हैं, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नदी विषय सूत्र से चिन्ह के अनुसार जो छंद का निर्धारण कीजिए, तो यहाँ देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 2 21 वर्णों वाला छंद कौन सा है। तो मालिनी हो नहीं सकता है ना, वसंतलिका है नहीं, मंदाक्रांता है नहीं, शिखरणी में 17 सर्ग हैं। 1 मिनट। अच्छा देखिए यहाँ पर 3 1 2 3 4 5 गण हैं, तो 15 और 2 17 वर्णों वाला छंद। तो यहाँ पर देखिए वसंतलिका और मालिनी तो हो नहीं सकते, मालिनी में 15 और वसंतलिका में 14 वर्ण हैं, लेकिन शिखरणी और मंदाक्रांता में से जो है मंदाक्रांता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले मगन है और मगन पहले किसमें होता है, मंदाक्रांता में। ऐसे देखिए ईश्वास्योपनिषद किससे संबंधित है, तो ये यजुर्वेद की शुक्ल शाखा से, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। 42वां प्रश्न है ओजायमानम यो अहि जगानम दानुशयानम सो अस्ति, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सोते हुए दनु नामक राक्षस को मारा, तो राक्षसों को मारने का काम जो है वो इंद्रदेव का है। ऑप्शन नंबर 1 इंद्र आएगा इसमें। देवर्षि कलानाथ शास्त्री की रचना नहीं है, तो यहाँ पर कविता वल्ली भी है, नाट्यवल्ली भी, आख्यान वल्ली भी है, लेकिन कथा वल्लरी नहीं है, कथानक वल्लरी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न शिवो अर्च्य इत्यस्य संधि विच्छेद पूछा गया है, तो शिवस प्लस अर्च्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न होगा, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर संगत नहीं है। पंचतंत्र में 5 खंड हैं, बिल्कुल सही है। श्रृंगार शतक काम विलास आदि का वर्णन हुआ है, बिल्कुल सही है। नीति शतक विद्या उदारता वीरता का वर्णन, बिल्कुल सही है। वैराग्य शतक अमरूक कवि ने लिखा, नहीं ये भर्तृहरि ने लिखा है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अद्यतनेषु लिखतेषु उपसर्ग नहीं, इनमें लिखों में उपसर्ग नहीं है, तो निर भी उपसर्ग होता है, दुर भी होता है, अति भी होता है, लेकिन गिर कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, तो आप जानते हैं द्वितीय अध्याय का नाम होता है, इसमें है सांख्य योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 48वां प्रश्न है उत्तर रामचरितम के में वीर रस के वर्णन में प्रयुक्त रीति कौन सी है, तो वीर रस में
जो है वो गौड़ी रीति होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मनोगतानाम सर्वान कामान विहाय आत्मनि एव तुष्ट सैक्य उच्यते, तो ये होता है स्थित प्रज्ञ। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पंकजम व सुधांशु वा, तो कमल है अथवा चंद्रमा, यहाँ पर संदेह की स्थिति हो रही है तो संदेह अलंकार होगा। और ड्रिलोपे पुरुष से दीर्घोण है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। पंच महायज्ञ में नहीं गिना जाता है, तो देखिए नृ यज्ञ होता है, पितृ होता है, देव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ पंच महायज्ञ में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वेद अध्ययन की समाप्ति पर जो संस्कार किया जाता है, तो देखिए विवाह संस्कार होता नहीं है, वेद आरंभ तो शुरू में हो जाता है, अपनयन संस्कार सबसे पहला होता है, समावर्तन संस्कार होता है जो वेद अध्ययन की समाप्ति पर किया जाता है, समावर्तन संस्कार। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। भदंत जो है वो नाम से कौन सी कवि प्रसिद्ध हुए हैं, तो भदंत नाम से जो है वो कवि अश्वघोष भदंत। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। सगद्रा संदर्भे किम संगतम नास्ति, सगद्रा जो छंद है इसके संदर्भ में कौन सा संगत नहीं है कि देखिए मगण, रगण, भगण, नगण, तगण, त्रैवर्णा जायन्ते। सगद्रा छंद में 21 वर्ण होते हैं। त्रिमुनि यतियुता कीर्तियम, ठीक है। सप्त 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 सुचयति भवती भी ठीक है। ये पहला इसका राइट आंसर होगा, ये संगत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। कादम्बरी में बाणभट्ट का जो सभा पंडित है वो किसका था, तो ये थे आपके बाणभट्ट जो है कान्य कुब्ज के राजा हर्षदेव हर्षवर्धन के जो है सभा पंडित थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है कृष्णोत्तरकंठ्यम, यहाँ पर संधि विधायक सूत्र कौन सा होगा, कृष्णोत्तरकंठ्यम वृद्धि रेची वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इनको मिलाना है तो देखिए वारिणी, वारिणी द्वितीय बहुवचन है, मधुनी, नद्या, नद्या आप तृतीय एक वचन से मिला सकते हो। इधर देखो पूरा ऑप्शन ना देखिए आपके सामने, तो यहाँ पर क का 4 है, तो क का 4 एक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा यहाँ देख लीजिएगा, फिर आप मिला लीजिएगा। अगर देखिए पति शब्द का पंचमी विभक्ति रूप क्या होगा, तो पति का पंचमी विभक्ति पत्यु होता है। इनका मिलान करना है तो देखिए ए तद मुरारी, तो ए यहाँ से मिल जाएगा चौथे से, यरो अन्नासिक अन्नासिकवा इतन मुरारी। विद्वान लिखती ये तोरली से मिल जाएगा, है ना। वा घरी झयो हो अंतरिश्याम हरिम वंदे मो अनुस्वार है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा पहले का 4 केवल एक में ही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कालिदास की रचना नहीं है, तो देखिए ऋतु संगार भी है, कुमार शेखरम नहीं है, रघुवंश भी है, मेघदूत भी है, कुमार शेखरम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। लब धातु लट लकार में मध्यम पुरुष रूपानी क्या होंगे, तो देखिए लब धातु का मध्यम पुरुष रूप लब से लबे थे लबद्वे, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 63वां प्रश्न है मति शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या रूप होगा, तो मति शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा मति, मति ही। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। जसत्व का विधान जो है जलाम जसवंते, जलाम के स्थान पर जसवत्व होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 65वां प्रश्न है, यहाँ पर समचीन युग्म नहीं है, क्रोधो अनमरसय, समचीन युग्म है ये पूछा है, तो ये क्रोधो अनमरसय नहीं अमरसय होता है, तो ये गलत है। गुणेशु अक्षमा ये भी, और ईर्ष्या असूया द्रोह अपकार है, तो द्रोह अपकार है, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4। हिमवतो गंगा प्रभवती में सूत्र कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए भूय प्रभव से, हिमालय से गंगा निकलती है, भूय प्रभव सूत्र होगा। 63वां है दंडिना दसकुमार चरिते मंत्रगुप्त मुखेन निरोष्टिया वर्ण प्रयोग क्रियते, तो बिना ओठ के वर्णन का प्रयोग मंत्रगुप्त के वर्णन में जो दंडी ने किया है, तो इसमें 7वें उच्छ्वास में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। भूयिष्ठाम ते नमे उक्तिम विधेय इत्येन नम नम कस्मै देवाय विहितम, भूयिष्ठाम ते नमे उक्तिम विधेयम, तो इसमें जो है
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर देवता अग्निदेव, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। पुरुष सूक्त के संदर्भ में सुमिलन करना है आपको। चंद्रमा मन से, सूर्य आँखें हैं, इंद्र और अग्नि ये मुख और वायु प्राण से। तो इस प्रकार से होगा। तो कै में 2 होगा और खा में 1 होगा। कै में 2, खा में नहीं, का में 2, खा में 3, का में 2 और खा में 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यत्र उपमान उपमेय से आधिक्यम वर्ते, जहाँ उपमान उपमेय की अधिकता होती है वहाँ पर क्या होता है? तो वहाँ उपमान उपमेय की अधिकता, उपमान पर उपमेय की अधिकता तो देखिए यहाँ पर वहाँ होता है आपके ये व्यतिरेक अलंकार। पूर्व रूप विधायक सूत्र जो होगा, पूर्व रूप संधि का सूत्र होता है एंग पदांतादति, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विसर्जनीय से स इति सूत्रेण सकार भवति, तो यहाँ पर जो सकार होता है वो खरी परे होने पर होता है। खरो विसर्जनीय से स, ये आप जानते हैं। पच धातु में लिट लकार मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा? तो पच धातु लिट लकार मध्यम पुरुष पक्षत होता है। उसके बाद लौट मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? तो पचतम, और लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में अपचत, मध्यम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि जनी कर्तु प्रकृति इत्यन किम भावती, जनी कर्तु प्रकृति इससे क्या होता है? जन धातु के कर्ता की प्रकृति में अपादान संज्ञा होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। शूद्रक के मत में जो दिशा शून्य किसकी हो जाती हैं? तो शूद्रक के मत में दिशा शून्य जो हैं वो मूर्ख की हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ऐसा ध्वनि श्रवणयो मूर्छित है इत्यस्य शुद्ध वाक्य क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर ध्वनि जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं ऐसा है ध्वनि आएगा, तो ऐसा ध्वनि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आएगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यहाँ पर जो किस शब्द का सभी प्रत्येक के साथ योग होगा? तो आप जानते हो मात्र का प्रातिपदिक मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, सब में मात्र का योग होता है। तो मात्र शब्द में ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। 78 रहा है, अव्ययी भाव समास में प्राय किसकी प्रधानता होती है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पदार्थ प्रधान है, पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। कारक में क्री धातु में प्रत्यय क्या होता है? क्री धातु में णुल प्रत्यय होता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। सत्य से अपवितम मुखम कस्मयी अप्रमाणु, तो सत्यार्थ प्रकाशनाय इसका राइट आंसर होगा। सत्य के अर्थ के प्रकाशन के लिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अपवर्गे तृतीया में अपवर्ग शब्द का जो अर्थ है वो फल प्राप्ति होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। रूपवती भार्या जैसे से, इसमें समस्त पद क्या होगा? तो जान देखिए, पुंवद होकर के पूर्व पद को रूपवद भार्य, यानी रूपवद भार्य, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। रूपवद नहीं सॉरी 4 नहीं, रूपवद भार्य, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 रूपवद भार्य, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। शांत में संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो शांत में जो है साम प्लस तय और उसका बाद में जो हुआ है अनुस्वार से, यही प्रसवर्ण है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अयम कै वृद्धि चंद्र शास्त्री ने पुत्र, वृद्धि चंद्र शास्त्री के पुत्र कौन से? तो भैया वृद्धि किसकी वृद्धि हो गई है? मैं बहुत बार ट्रिकों से बताया है, तो आपको बताया प्रभाकर शास्त्री के पिताजी का नाम था वृद्धि चंद्र शास्त्री, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। दुर्जने कन्याया अपहरति, तो दुर्जन कन्या का अपहरण करता है, कन्याया नहीं आएगा, कन्याम आएगा, ठीक है, तो ये गलत है। भवन्तः विद्याया प्रमाणा सन्ति, ये भी गलत है। 10वीं कक्षां शतं छात्रा सन्ति, दंपति पुत्रम अभाषत,
10वीं कक्षा में 100 छात्र हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, अगला देखिए, पुस्तकस्य पठनम करोति, यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा? पुस्तक का पठन करता है, तो इसमें कर्तृकर्मणो कृति, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यत्र उपमान उपमेय उपमान वाक्यों निर्दिष्ट भिन्न धर्मीसु बिंब प्रतिबिंब का भाव जहाँ पर दिखाई दे, वहाँ बिंब प्रतिबिंब के भाव में कौन सा अलंकार होता है? बिंब प्रतिबिंब में यहाँ पर जो है भिन्न धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है दृष्टांत अलंकार, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 88वां है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं? तो शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास का जो है इसमें निश्वासों की संख्या पूछी गई है, तो ये अभी थोड़ा दिमाग से मेरे निकल रहा है, लेकिन शायद 12 हैं, देख लेना एक बार। 12 निश्वास हैं। जही शब्द में किस धातु का प्रयोग हुआ है? हन धातु होती है जही में, नहीं जही में हन नहीं, यहाँ पर जही जो शब्द है इसमें अस धातु में भी इसका प्रयोग होता है, तो अस धातु इसका राइट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल में। अगला देखिए, एधि इति रूपम कस्य धातु, एधि सॉरी ये जही में तो हन धातु है, ठीक है। एधि में जो है वो इण धातु का प्रयोग हुआ है। आपरितोषात विदुषाम ने साधु मन्ये प्रयोगम विज्ञानम वाक्य में उपसर्ग कितने हैं? तो ये उपसर्ग आपको बताने, इसमें उपसर्ग कितने हैं? तो यहाँ पर देखिए उपसर्गों को हम काउंट कर लेते हैं। तो एक तो आ उपसर्ग हो गया, एक परी हो गया, दूसरा वी उपसर्ग, यहाँ नहीं वी नहीं है, विदुष एक पूरा एक शब्द होता है तो वी उपसर्ग नहीं है। इधर फिर प्र उपसर्ग है और वी उपसर्ग है। 1 2 3 4 उपसर्ग हैं यहाँ पर, लेकिन अभी इसमें डाउट है यहाँ पर आ को उपसर्ग मानते हैं नहीं। अगर आरपीएससी इसको 3 भी ऑप्शन मान सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 4 आंसर भी हो सकता है। अगला देखिए, बालक के पिता से रास्ता पूछता है, संस्कृत में अनुवाद करना है इसका, तो बालकस्य पिता से रास्ता पूछता है, तो ध्यान रखिए द्वितीय विभक्ति आएगी, बालकस्य पित्रम पंथानम प्रक्षति, बालकस्य पित्रम पंथानम प्रक्षति, प्रक्ष धातु में अकृतम च वाली द्विकर्मक धातु है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यत्र निहनितिम विना हेत्वादि उन्नति तत्र अलंकारो जायते, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है वो कंफ्यूज करने वाले थे। तो यत्र निहंतिम विना हेत्वादि उन्नति, तो इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट, उदेति पूर्वम कुसुमम तत्फलम, यहाँ पर छंद कौन सा है? तो काउंट करते हैं, 3 और 2 5 और 3 8, तो 10 और 2 12 वर्ण वाला छंद कौन सा है? तो देखिए, द्रुतलिम तम आ नभौ भरऊ, तो यहाँ पर 12 वर्ण है, भुजंग प्रयातम। पहले इसमें गण लगाना पड़ेगा आपको, तो जब गण लगाओगे तो यहाँ पर देखिए ISI यानी कि जय भाने जगण, जगण आएगा इसमें सबसे पहले, और उसके बाद SSI, यहाँ तगण हो रहा है, तो जगण तगण, ये वंशज छंद है। जतो तो वंशस्तम उदृतम जरू, तो वंशज छंद होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, आभ्याम इत्यस्य मूल शब्द है क्या वर्ते, आभ्याम में यहाँ पर मूल शब्द क्या है? इदम का से बनता है आभ्याम, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यथोचितम परस्परम मिलियत, देखिए विष्णुदय, विष्णु उदय ये दीर्घ अकय स्वर्ण दीर्घ से हुआ है। हरे यव में एंग पदांत तदि से पूर्व रूप संधि हो गई है। गंगे यमु ईदुदे दिवचनम प्रग्रह्यम, प्रेजते में एंगी पर रूपम से पर रूप संधि हुई है। तो आप यहाँ देखते हैं कि का में तीन एक ही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। 97वां प्रश्न है, विष्णु विभूषणम मौनम अपंडितनाम इति सुभाषितम कस्य, तो विभूषणम मौनम अपंडितनाम ये किसका सुभाषित है? भवभूति, नारायण पंडित,
भर्तृ विष्णु शर्मा, ये भर्तृ का सुभाषित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यतश्च निर्धारणम सूत्र का संगत वाक्य कौन सा है? तो यतश्च निर्धारणम से षष्ठी सप्तमी विभक्ति होती है, तो षष्ठी सप्तमी कहाँ दी हुई है वो देख लीजिए। तो नृणाम नृषु व द्विजय श्रेष्ठ है, यही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। यमक पदस्य अर्थ है भवती, यमक पद का अर्थ तो जानते हो युगल होता है, जोड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। और 100वां प्रश्न है वर्णाम अतिशय सन्निधि संज्ञा, तो वर्णों की अत्यधिक निकटता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है, संधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत आसान से प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पर घुमाए नहीं थे। अगला देखिए, नए पराभव आपनोति सक्रादिपि कदाचन है, कथम इदम कस्य ग्रंथस्य अस्ति, किस ग्रंथ का ये कथन है? तो ये हितोपदेश का कथन संभवतः है, कन्फर्म नहीं कह सकता मैं इसमें, लेकिन ये संभवतः मेरे को जहाँ तक लगता है हितोपदेश का ये कथन है। शिशुपाल वधम महाभारत के किस पर्व से लिया गया? शिशुपाल देखो सभा में उसका अपमान होता है, सभा पर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। उपनयन संस्कार के संबंध में कौन सा जो है संगत नहीं है? ब्राह्मण के 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में होता है, वैश्य का 12वें वर्ष में, और शूद्र का कोई है ना उपनयन संस्कार होता नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किम इव मधुराणाम मंडलम नाकृतिनाम, तो यहाँ गण व्यवस्था को चुनिया है, तो गण लगाने हैं इसमें। तो किम इव में आई आई आई, तो नगण हो रहा है, ठीक है। फिर अगला है आई आई आई, फिर नगण हो रहा है, नगण नगण। फिर उसके बाद एस एस एस, फिर मगन आ रहा है, फिर आई एस एस, यगन आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। देख लेना आप लगा के, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाएं, तो बहुत सामान्य से क्वेश्चन है ये। धेनु शब्द का धेनवाम और धेनऊ रूप किस में होता है? धेनवाम और धेनऊ, तो ये रूप जो होता है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी एक वचन में ये रूप होता है, धेनवाम और धेनऊ। अकय सवर्णीय दीर्घ इत्यस्य उदाहरण बहुत सिंपल सा है। अकय सवर्णीय दीर्घ का उदाहरण श्रीश है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कृषि पशुपालन वाणिज्य ये किसका कर्म होता है? सिंपल सा है, वैश्य लोग जो हैं, व्यापारी लोग ही ये कर्म करते हैं। पूर्वी ऋषि ईडियो नूतन ऋषि, पहले वाले ऋषियों और नवीन ऋषियों द्वारा जो है पूजनीय स्तुति करने योग्य कौन है? तो भैया अग्निदेव की स्तुति करते हैं ऋषि। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। इनमें से अव्यय नहीं है, यत्र अद्य पुनः कति, तो इसमें अव्यय नहीं है। अच्छा देखिए, कति जो है ये अव्यय नहीं है, कति के रूप चलते हैं, तो ये कति अव्यय नहीं है, बाकी सारे अव्यय हैं। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार में एकस्य उपमान नित्य संति उपमिश्य उपमान आधिक्य, उपमेय की उपमान से अधिकता होती है, उपमान से उपमेय अभेद का वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर 3 उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर होगा। हनुमान अब्दि त्रय दुष्कर्म की महात्मनम अत्र को अलंकार है, तो भैया यहाँ पर ये अर्थांतरन्यास अलंकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 अर्थांतरन्यास अलंकार। रघुवंश महाकाव्य में इंदुमती स्वयंवर जो है ये किस सर्व में मिलता है? तो ये मैंने आपको ट्रिक की जो साहित्य बताया था, रीड के समय करवाया था, उस समय बहुत आसानी से ट्रिक बताई थी। ऑप्शन नंबर 3 छठे सर्ग में। मानवंश महाकाव्य के रचनाकार, तो मान किसका? सूर्य का मान होता है, सूर्य नारायण शास्त्री मानवंश महाकाव्य के लेखक हैं। इत संज्ञा विधायक सूत्र है, तो हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अधि पूर्वाणाम येषाम आधारे कर्म स्यात् इत्यस्य उदाहरण नास्ति, अधि पूर्व येषाम आधारे। अच्छा, तो अधिशिंगतासाम कर्म है, तो इसमें अधिसेते अधिवस्ती अधितिष्ठि अधिस्था, देखो अधिवस्ती है ना, उपान वध्यांग वस्त, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इसमें नहीं आएगा, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रतिकूलताम गते ही विदौ, विदौ आ गया, तो विदौ और विधि शब्द यानी श्लेष अलंकार होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 श्लेष अलंकार।
117वां है श्रीमद् भागवत जो गीता है, इसमें दिशा क्रोध उत्पत्ति का क्रम जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आप काम से विषय ज्ञान, नहीं, विषय ध्यान, फिर संग, फिर काम और क्रोध। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। यह सुनवते पश्ते दुग्रह आचिदय वाजम दर्दसी स क्लास सत्य इत्य मंत्र केन संबंध वृत्ते। ये मंत्र किससे संबंधित है? तो ये मंत्र अग्नि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4। यदि द्रुतलिंगतम छंद में किस पद में है, द्रुतलिंगतम छंद कौन से पद में है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, विधि रहो बलवांति द्रुतलिंगतम आह नभो भरो, आप यहाँ पर काउंट कर देना। नगण, नगण, भगण, भगण, रगण, ये गण के तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। सुमिलित करना, वसंतलिका, वसंतलिका में तो 14 होते हैं, तो 14 चतुर्दश वर्ण। मालिनी में 15 होते हैं, पंचदश वर्ण। शिखरणी में 17 होते हैं और सर्गद्रा में 21 होते हैं। अब मिला लीजिएगा आप कि वसंतलिका में 14 होते हैं, एक में खा, तो एक ही ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर समुचित विकल्प चुनना है। पदांतस्य सस्य सजुस्सुरु रुस्यात् और एप्लुत पदस्य रोरु स्यात् एप्लुते अस्ति, दोनों ही बातें सही हैं। तो सीधी सी बात है, का और ख दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे को अर्थ है संप्रदानम, तो प्रियमाणे, रुच्यर्थानाम प्रियमाणे, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। द्वादश भी सप्तभी भी यत्र यति भावती तद्व्रतम, 12 और 7 पर यति, 12 7 पर यति किस छंद में होती है? तो यहाँ आप देखिएगा, तो 12 7 पर शार्दुल विकृतम में जो है यति होती है। अलंकार श्रुरत्नम सर्वस्य काव्य संपादम, तो अलंकारों का श्रुरत्न कौन सा अलंकार होता है? वो उपमा अलंकार सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। शिष्य में प्रत्यय पूछा गया, कई बार पूछा गया प्रत्यय, क्या प्रत्यय होता है? बहुत फेमस प्रश्न है ये, क्या प्रत्यय। अगला देखिए, सूत्र उदाहरण का असमीचीन युग्म कौन सा है? तो गलत युग्म आपको बताना है। जगते कर्ता परमेश्वर है, षष्ठी चयनाद्रय नहीं, ये गलत है, तो यही होगा। 1 नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। ईर्ष्यति माता पुत्राय क्रुद्र ईर्ष्या स्वनाम, ठीक है। गोसु कृष्णा बहुचिरा यतश निर्धारण, ठीक है। चोरात्रायति वित्रांतम बैतु ये सारे ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने विभक्ति होती, तो सह युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नारायण पंडित के आश्रयदाता जो होते हैं वो धवलचंद्र हैं, राजा धवलचंद्र, ठीक है। अमर शक्ति थे वो विष्णु शर्मा के थे। अगला देखिए, भूपत्यु सह आगच्छत, अस्य शुद्ध रूप क्या होगा? तो सह के योग में तृतीया होती है, तो भूपतिना सह आगच्छत आएगा, भूपतिना सह, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। और 130वां प्रश्न है, जगण तगण जगण गुरु, यहाँ छंद कौन सा होता है? तो पेंद्र वज्रा जतजा ततौ गौ, तो गुरु गुरु एक गुरु और आता है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुल 130 प्रश्न जो थे व्याकरण और साहित्य से संबंधित, उनकी आंसर की मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब शेष बच जाते हैं आपके शिक्षण विधियों से संबंधित जो प्रश्न हैं, इनकी मैं अलग से आंसर की दूंगा। थोड़ा सा समय का अभाव और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आशा करता हूं कि ये 130 प्रश्नों में से आपके जो हैं 120 के आसपास तो राइट हुए होंगे। तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कितने आपके प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं। पेपर वैसे काफ़ी इजी था, कुछ एक प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो प्रश्न बहुत ही इजी यहाँ पर आए थे। तो कुल मिलाकर के आपका स्कोर क्या रहा, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यहाँ पर अगर बात करें तो जो शिक्षण विधियाँ हैं ये अवश्य थोड़ी सी घुमा करके पूछी हैं, थोड़ा इन पे ज़्यादा जो है अच्छे प्रश्न आए हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। तो इनके आंसर की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो ऐसे ही प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।